नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जिनका 12 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है, यानी शारीरिक शिक्षा का पेपर है। ये स्पेशल क्लास है माँ विद्या वांसिनी विश्वविद्यालय की, कल उनका एग्ज़ाम है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। एक मॉडल पेपर है जो 2026 का ही मॉडल पेपर है, दूसरी यूनिवर्सिटी का है। लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन है उसी में भी आपके में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्लास हमने पहले डाल चुके हैं तो आप उनको भी देख लीजिएगा, उनसे आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इस क्लास से आपकी हेल्प होने वाली है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम पेपर कैसा बनेगा और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार के 100% आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्वांगीण विकास है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। किस देश में शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ से बल दिया गया? तो किस देश में दिया गया? तो यूनान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दी गई बच्चों की संपूर्ण शिक्षा को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, फिजिकल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को युवाओं के लिए आवश्यक माना? तो सभी ने माना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इन सभी ने युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण को आवश्यक माना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सभी यूनानी हो रहे हैं विद्वान। शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले नैतिक विकास का संबंध किससे है? तो किससे है इसका संबंध? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेतृत्व और खेल भावना से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी दोनों से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। शारीरिक शिक्षा एवं खेल के कार्यक्रम अधिकार किस प्रकार के होते हैं? तो यह किस प्रकार के होते हैं? तो सामूहिक होते हैं, यानी समूह में होते हैं। शारीरिक शिक्षा के जो खेल वगैरह खेलते हैं तो आपको पता है सभी दोस्त वगैरह होते हैं, समूह होता है पूरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। निम्नलिखित में से आसन की विकृति नहीं है। आसन की विकृति कौन सी नहीं है निम्नलिखित में से? फ्लैट फुट आसन की विकृति है, काइपोसिस आसन की विकृति है, और वो लेग भी आसन की विकृति है, और बुखार आसन की विकृति नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। कमर से संबंधित आसन विकृति कौन सी है? तो कमर से संबंधित आसन विकृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर तो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको डाउट होगा कि ऑप्शन ए पर काइपोसिस, क्योंकि ये कमर के ऊपर की, यानी जो हमारी पीठ का ऊपर का भाग है जिसको हम कुबड़ कहते हैं, उसकी विकृति है। तो इसको हम सही नहीं मानेंगे, इसको हम कंधों पर मानते हैं। कमर की कौन सी है? तो कमर की विकृति का नाम है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस कहते हैं उसको। फ्लैट फुट पैरों की है, राउंड शोल्डर ये हमारे कंधों की है विकृति। तो आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर मानना चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर 1% यूनिवर्सिटी ऊपर को भी सही मान सकती है, लेकिन वैसे मानेगी नहीं। लेकिन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि काइपोसिस तो ये कंधों के आसपास पहुंच जाएगी, जो हमारा कुबड़पन होता है। कमर की तो हम ज़्यादातर लॉर्डोसिस को पढ़ते हैं, लेकिन इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पैरों से संबंधित आसन विकृति कौन सी है? तो फ्लैट फुट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाली है कमर से संबंधित। ऑप्शन सी, कमर से संबंधित कौन सी है? तो लॉर्डोसिस है कमर से संबंधित विकृति। सच बोले, इसमें जो हमारी हड्डी होती है वो अंदर की तरफ अत्यधिक धस जाती है, ठीक है। अगर और जो काइपोसिस है तो ये तो कुबड़ापन है, जो हमारे ऊपर के मतलब राउंड हो जाती है रीढ़ की हड्डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर हाँ उसमें आपसे पूछे कि ऊपर पीठ में विकृति कौन सी विकृति है, तो फिर आपको काइपोसिस ही लगाना है, काइपोसिस ही लगाना है। क्या अगर पूछे कमर या पीठ के ऊपर में
कौन सी विकृति है, तो आपको 100% काइपोसिस लगाना है। लेकिन अगर आपसे कमर की, खाली कमर की पूछे तो लॉर्डोसिस, उसमें लॉर्डोसिस है नहीं, तो हम इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अच्छे आसन के क्या लाभ हैं। तो अच्छे आसन के लाभ क्या हैं, तो आसन विकृति से बचाव, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, शारीरिक खड़े होने की स्थिति कैसी होनी चाहिए जिससे कमर की विकृति ना हो, तो बिल्कुल सीधे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12, शारीरिक विकृतियों को समय रहते किसकी सहायता से दूर किया जा सकता है, तो योग और व्यायाम की सहायता से उन्हें शारीरिक विकृतियों को दूर किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के भागों की मूलभूत गतियाँ कौन सी हैं, तो मूलभूत गतियाँ कौन सी हैं शरीर के भागों की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग यह कथन है, तो यह कथन क्या है, सत्य है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग में शामिल नहीं है, तो अष्टांग योग में क्या शामिल नहीं है, कर्म शामिल नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, पतंजलि योग सूत्र में अध्याय कितने हैं, तो पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, योग सूत्र में समाधि का अर्थ क्या है, तो योग सूत्र में समाधि का अर्थ क्या होता है, पूर्ण चेतना में लीन होना, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंग बताए गए हैं, तो कितने अंग बताए गए हैं योग के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यम का क्या अर्थ है, तो यम का क्या अर्थ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक आचार विचार यम का अर्थ है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पतंजलि योग सूत्र में तप का क्या अर्थ है, तो तप का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर है तपस्या, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, योग सूत्र के अनुसार योग का क्या फल है, तो योग का फल क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या फल मिलता है, समाधि, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, योग सूत्र में ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च शक्ति के प्रति समर्पण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रिया योग क्या है, तो क्रिया योग क्या है, इसका सही आंसर है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और उपरोक्त सभी योग सूत्र के अनुसार सभी कलेशों का मूल कारण क्या है, तो सभी कलेशों का मूल कारण क्या है, तो अविद्या, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, योग सूत्र के अनुसार एक नाड़ी बराबर होती है, तो एक नाड़ी बराबर होती है तो किसके बराबर होती है, तो इसका सही आंसर है 24 मिनट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 मिनट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, योग सूत्र में मध्यम कोटि के साधकों के लिए कौन सा योग बताया गया है, तो कौन सा योग बताया गया है, तो इसमें क्रिया योग बताया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27, मोक्ष के लिए सूत्र में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो मोक्ष के लिए सूत्र में कौन सा योग प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी के केवल्य
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, योग सूत्र के लेखक कौन थे? तो योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि या, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही है, महर्षि पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, धारणा ध्यान और समाधि की एकता क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है संयम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30, योग सूत्र के अनुसार दुख के प्रकार हैं, तो कितने दुख के प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31, योग सूत्र के अनुसार वासना का आश्रय कहाँ बताया जाता है? तो कहाँ पर बताया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चित्त में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अष्टांग योग के अंग हैं, तो अष्टांग योग के अंग क्या हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, ऑप्शन ए हो गया ना उसका करेक्ट आंसर, चित्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 32 है, अष्टांग योग के अंग हैं, तो अष्टांग योग के अंग उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 33 में क्या है, शारीरिक शिक्षा के से संबंधित समाजशास्त्री की शाखा का क्या नाम है? तो समाजशास्त्री शाखा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है खेल समाजशास्त्र, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पोर्ट्स सोशोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रिक क्रिया है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन बी स्टर्न की, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, खेल एक आनंददायक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह कथन कैसा है? तो सत्य है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम सर्वाधिक खेलों का विकास निम्न में से कहाँ पर हुआ था? तो सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यूनान, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 36 का, यूनान में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, खेलों का स्वर्ण युग किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लोकप्रिय खेल था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या खेल था लोकप्रिय? तो तैराकी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 39 है, प्राचीन भारत में लोकप्रिय खेल थे, तो प्राचीन भारत में लोकप्रिय खेल क्या थे? तो इसका भी सही आंसर उपयुक्त सभी, यानी दौड़, तलवारबाजी और कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 है आपका, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो यह किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 है, निशानेबाजी से कौन संबंधित है? तो निशानेबाजी से कौन संबंधित है? तो अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? तो यह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेट लिफ्टिंग, यानी भारोत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 46, खेल जगत का निम्न में से सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशिक्षण को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का द्रोणाचार्य, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो कोच को दिए जाते हैं वह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो किसको प्रदान की जाती है? यह विश्वविद्यालय स्तर पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वविद्यालय स्तर पर।
स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस आधार पर प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंकों के आधार पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, अंकों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वह 776 BC, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर से मानी जाती है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है? तो आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है 1896, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का ध्येय वाक्य क्या है? तो ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50T का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में क्या होता है? तो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी ध्वजारोहण और शपथ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 54 है, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक ध्वज का रंग क्या होता है? तो सफ़ेद, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक ध्वज के छल्ले किसे प्रदर्शित करते हैं? तो महाद्वीपों को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक खेलों में कौन प्रतिभाग कर सकता है? तो ओलंपिक खेलों में कौन प्रतिभाग कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण विश्व के खिलाड़ी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण विश्व के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वह यूनान से हुई थी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता खिलाड़ी को पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता था? तो पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैतून की पत्तियों से बना मुकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? एशियाई खेलों की शुरुआत 1951, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, ओलंपिक खेल भारत में कितनी बार आयोजित हुए हैं? 0 है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और जो हमारे ओलंपिक खेल हैं भारत में अभी तक एक बार भी आयोजित नहीं किए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, भारत में कॉमनवेल्थ खेल कब अंतिम बार आयोजित हुए? तो अंतिम बार कब आयोजित हुए थे? 2010 में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 2010 में अंतिम बार आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉमनवेल्थ खेलों में कौन से प्रतिभाग कर सकते हैं? तो कौन से देश प्रतिभाग कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वे देश जिन पर ब्रिटिश राज हो रहा हो। कौन से? वे देश जिन पर ब्रिटिश राज हो रहा हो। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है 64 आपका, WHO का पूर्ण रूप क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी संस्था बढ़ावा देने वाली है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी संस्था बढ़ावा देने वाली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 65 का, ऑप्शन सी, यूनिसेफ और WHO दोनों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, सु प्लस अस्थि स्वास्थ्य में सु का क्या अर्थ बताया गया है? तो सु का अर्थ क्या बताया गया है? तो सुंदर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ शिक्षा का उद्देश्य है? तो स्वस्थ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, सुंदर, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वच्छता, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मोटापे का क्या कारण है? तो मोटापे का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अधिक भोजन, जंक फूड, चिकनाई युक्त खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, मोटापे को रोकने के लिए क्या उपाय है? तो मोटापे को रोकने के लिए क्या उपाय है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमित कैलोरी लेना, व्यायाम, उपयुक्त दोनों, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटापा
बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? तो मोटापा बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक कैलोरी ग्रहण करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोषण किससे प्राप्त होता है? तो पोषण किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोषक तत्व। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 72, स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार का आहार लेना आवश्यक है? तो किस प्रकार का आहार लेना आवश्यक है? संतुलित आहार। ऑप्शन सी यानी बैलेंस डाइट चाहिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या पोषक तत्व नहीं है? तो रोटी पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल हैं? तो उपयुक्त सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सभी शामिल होने चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसन के प्रकार कौन से हैं? आसन के प्रकार कौन से हैं? तो बैठना, लेटना या खड़े होकर या तथा चलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो ये आपके 75 क्वेश्चन थे। आपका 2026 का ही मॉडल पेपर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कल के लिए बेस्ट विशेष, और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कल भी। दो तीन क्लास मैंने पुरानी डाली हुई हैं, उनको देख लेना, क्योंकि पिछले जनवरी में भी हुआ था दूसरी यूनिवर्सिटी का, उनके लिए डाली हुई थी, लेकिन वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए उनको भी देख लेना एक बार और इसको भी देख लेना। आपका फिर संपूर्ण का जो भी आपके क्वेश्चन हैं फिर सभी कवर हो जाएंगे, फिर आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।